विधवा बहू रोती घूम रही थी सड़कों पर और जिससे वो मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, वो हर कोई उसके ऊपर गंदी नज़र रखता था। लेकिन अचानक ऐसा कुछ होता है कि जो विधवा बहू थी वो प्रेग्नेंट थी और उसको अचानक उसके ससुर जी मिल जाते हैं और सास मिल जाती हैं। उस दिन वो समझती हैं कि ये हमारी बहू है और ससुर जी बड़ी तारीफ़ करते हैं। उसको आनन फानन में हॉस्पिटल में ले जाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टरों से जब बात होती है, डॉक्टर चेकअप करते हैं तो बोलते हैं कि इसको थोड़ी ब्लड की कमी है, क्योंकि प्रेग्नेंट थी और बच्चे का समय था होने का। इसलिए उसके फिर जो ससुर जी होते हैं वो इंतज़ाम करते हैं ब्लड का और उसको ब्लड की पाउच लाते हैं और उसको ब्लड जब चढ़ता है उसके बाद जब बच्चा होता है तो सास और ससुर के लिए आज दिवाली का दिन था। लेकिन जो वो माँ होती है जिसने अभी नवजात शिशु को जन्म दिया, उसके लिए बहुत बड़ी गम की बात होती है। वो बेड पर बैठी-बैठी रो रही थी और इधर ये सास और जो ससुर होते हैं वो खुशियाँ मना रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमारा बेटा अनिल आ गया है। दोस्तों, इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और घटना बड़ी मार्मिक होने वाली है। और हर रोज़ की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो लाइक कर दिया करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बगल वाली घंटी को भी प्रेस कर दिया करें। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची दास्तां आपके सामने की कोशिश कर रहा हूँ। ये घटना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले से है। इस चित्तौड़गढ़ ज़िले में चित्तौड़ के आसपास फैक्ट्री एरिया होता है। वहाँ के रहने वाले सेठ महेश चंद्र जो होते हैं वो बहुत अच्छे मजबूत थे। उनकी एक दो फैक्ट्रियाँ पड़ी थीं, लेकिन उनका जो बेटा होता है, ये परिवार में कुल मिलाकर 3 सदस्य होते हैं, महेश सेठ और उनकी पत्नी सावित्री और उनका एक बेटा, इकलौता बेटा जो अनिल होता है। दोस्तों, इस कहानी में बड़ा मोड़ है और बड़ा सस्पेंस है। जब ये अनिल पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई करते के साथ साथ इसकी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में कन्वर्ट हो जाती है। ये कहानी आगे चलती रही। ये बात कहीं ना कहीं महेश सेठ को पता चलती है तो वो बड़ा नाराज़ होते हैं और सीधा अनिल से पूछते हैं शाम को कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कौन लड़की है जिसके साथ तुम्हारा आना जाना होता है? ऐसा नहीं चलेगा। वो कौन है, उसका कुल खानदान का कोई पता नहीं है। ऐसी बातें अनिल को धमकाते हैं, डराते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अनिल जो था वो सिर झुकाकर अपने पिताजी की बात को सुन रहा था और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है और उसके बाद उसने अपने माता पिता से बोला कि मैं उसी सीमा से शादी करूंगा। सीमा बगल की रहने वाली होती है कुछ दूरी पर। उसके बाद जब सीमा से इसकी शादी की बात होती है तो सेठ महेश जो होते हैं वो बड़ा नाराज़ होते हैं और उनकी जो माँ होती है अनिल की, वो भी नाराज़गी जाहिर करती है। लेकिन अनिल जो था वो इसी बात पर अड़ा रहा कि वो सीमा से ही शादी करेगा। ऐसा ही चलता रहा। जो अनिल होता है ये कुछ दिन बाद अपने पिताजी का काम संभाल लेता है। काम संभालने के बाद उनको बड़े आराम से काम को अंजाम देता है। उसके बाद ये धीरे धीरे कहानी आगे चलती रही और एक दिन अनिल ने अपने प्यार का नाम दे दिया और सीमा जो होती है, सीमा को उसने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। और शादी करने के बाद जब अनिल अपने घर आता है तो माँ सावित्री देखती है और सेठ जी भी आज घर पर ही थे। ये देखकर वो बड़ा नाराज़ होती हैं और सेठ जो महेश चंद्र होते हैं वो उस अपने बेटे अनिल को और जो अभी बहू आई थी उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं। जब बेघर हो जाता है तो महेश सोचता है कि अब क्या करें। पैसे तो थे उसके पास। उसने दूसरी जगह पर एक फ्लैट लिया और फ्लैट में पति पत्नी दोनों रहने लगे। अब शाम होती है तो चलता रहा सिस्टम। 1-2 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद जो पत्नी सीमा होती है वो बोलती है कि ऐसा कैसे चलेगा, कुछ काम धाम देख लो, कहीं कुछ काम करो, क्योंकि अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो जो अनिल होता है वो हंसकर कहता है, क्यों नहीं, हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम कचरा ढो सकते हैं। ऐसी बात सुनकर जो सीमा होती है बड़ा खुश हो जाती है। उसको दिल से अनिल का धन्यवाद करती है कि मेरे जैसी गरीब लड़की को आपने अपनाया और आपने अपने माता पिता को छोड़ दिया। आपसे अच्छा पति हो ही नहीं सकता। दोनों में
और करुणा के आंसू आ जाते हैं, दोनों गले लग जाते हैं। अगला दिन होता है, उसके बाद इन्होंने अनिल ने सुबह अपनी पत्नी से बोला कि एक लंच लगा दो और मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। पास में इस शहर में जाती है वो अनिल जाता है, वहाँ जाकर जहाँ ट्रांजेक्शन का काम होता है, जो सीमेंट गिट्टी सरिया का जो काम था, वहाँ उस दुकान पर जाता है और बोलता है कि हमें काम चाहिए। तो वहाँ जो सेठ होते हैं वो बोलते हैं कि काम मिल जाएगा, अभी आ रही होगी गाड़ी, सीमेंट के कट्टे हैं उसमें, उनको खाली करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करूँगा। 4 आदमियों का ठेका था उसमें, 4 आदमी उसको ट्रक को खाली करने वाले थे। उसने 3 आदमी लगाए और 3 आदमियों को लगाकर उसने उस ट्रक को लगभग 2 घंटे में खाली कर दिया। बहुत मेहनत की। जो बच्चा शुरू से नवाबी में रहा हो, जिसने पढ़ाई के अलावा कुछ किया ना हो, और आज वो लड़का शादी के बाद इतना परेशान हो जाता है कि वो सीमेंट के कट्टे को गाड़ी से खाली करता है। ऐसा ही उसका नित्य प्रतिदिन काम चलने लगा। 1000, 1200, 1500 रुपए की झाड़ी बन जाती थी। शाम को जब आता था तो हरी सब्जी लेकर आता था। पत्नी प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसके लिए कुछ स्पेशल खाने के लिए लाता था। बहुत अच्छा सिस्टम था, दोनों पति पत्नी में बड़ा प्यार था और प्यार से लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। तभी एक दिन उस पत्नी सीमा के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है और जो अनिल था वो आज भी रोज़ की तरह काम करने गया था और काम पर गया तो जहाँ पर वो काम कर रहा था वहाँ पर जो ऊपर से चद्दर पड़ी हुई थी, उस ट्रक को जब वापस हो रहा था बैक करके लगाया जा रहा था रैक में, तो उस ट्रक की जो केबिन होती है पीछे डाला में लगकर वो एंगल टूट जाता है और टूटने के बाद वो सीधा अनिल के सिर पर जा गिरता है और अनिल का जो सिर था इतना ब्लड निकलने लगा वो वहीं पर ढेर हो जाता है, गिर जाता है। जब गिरने के बाद वहाँ जो और कार्यकर्ता थे, काम करने वाले मजदूर और जो ट्रक ड्राइवर था और भी स्टाफ था, उन लोगों ने तुरंत वहाँ पर जाकर उसको उठाया, हॉस्पिटल में ले जाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसका इलाज चालू हो जाता है। इधर सीमा को खबर कर दी जाती है कि तुम्हारे पति का चोट लग गई है, फला फला हॉस्पिटल में है। तो सीमा जाती है रोती हुई, वहाँ देखती है। आज दवाई चल रही थी, अगला दिन सीमा वहीं पर रही अस्पताल में ही रहने के बाद जब सुबह सीमा पूछती है डॉक्टरों से, तो डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, हम तुम्हारे पति को बचा नहीं पाए। ये बातें सुनकर कहीं न कहीं सीमा टूट जाती है और सीमा के मुँह से एक ही आवाज़ निकलती है कि इतनी भी क्या जल्दी थी, अपने बेटे को तो देख लिया होता, अपने बच्चे को तो देख लिया होता। अब करें तो क्या करें, कुदरत का फैसला कुछ अलग ही हिसाब से होता है। हमारा प्लान कुछ और होता है और कुदरत का प्लान कुछ और होता है। दोस्तों, अनिल की मौत हो जाती है, उसके बाद उसकी मिट्टी को, उसकी लाश को वहीं पर जो डॉक्टर का स्टाफ होता है वो उसकी अंत्येष्टि करवा देते हैं। उसके बाद सीमा अकेली पड़ जाती है। जिस मकान मालिक के यहाँ रह रही थी वो, उसने उस मकान मालिकिन ने उसको निकाल दिया घर से, क्योंकि 2 महीने का किराया बाकी था। उसने सीमा ने बोला कि हमारे बच्चे को जन्म दे लेने दो, उसके बाद हम मज़दूरी करेंगे, हम आपका सारा कर्ज चुका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं मानती है वो। कहानी आगे बढ़ती रही, मकान मालिकिन ने बाहर निकाल दिया। अब वो एक होटल पर जाती है, वहाँ होटल मालिक से बोलती है कि साहब 2 रोटी दे दो, भूख के मारे जान जा रही है, पेट में हमारे बच्चा है। तो सेठ हंसकर बोलता है कि ऐसे रोटी नहीं मिलती, पहले मेरे बर्तन धो, जो स्टाफ जो होटल में खाना खाने वाले आते हैं उनके बर्तन धो, उसके बाद तुम्हें 2 रोटी मिलेंगी। अब वो बेचारी भूखी थी, पेट में बच्चा था, वो जाती है और बर्तन धोने लगती है, उसको चक्कर आ जाता है, वो गिर जाती है। 2-4 मिनट के बाद जब उसको होश आता है तो पूरे बर्तन को क्लीन करती है। उसके बाद जहाँ रखे जाते हैं वहाँ रखने के बाद बोलती है साहब अब दे दो 2 रोटी। तो सेठ ने 2 रोटी तो दे दी, लेकिन जब उसने कहा कि कुछ साग सब्जी दे दो इसके साथ खाने के लिए, तो बोलता है वो कि तुम हमारी मेहमान नहीं हो, तुम्हें 2 रोटी मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। नमक का डिब्बा दे देता है, उस नमक के सहारे उसने 2 रोटी खाती है और वहाँ से निकल जाती है। जिधर जाती है तो जो लोग उसको देखते हैं, क्योंकि अभी उम्र ज़्यादा नहीं थी, देखने में बेहद खूबसूरत थी, जिसकी नज़र पड़ती वो गंदी नज़र से ही देखता। महिलाएं और पास में चर्चा करने लगीं कि ये कैसी औरत है जो कि घूम रही है और पेट में बच्चा लेकर। करे तो करे क्या, उसका दिमाग जो था वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो थोड़ी ऐसी वैसी हो जाती है, गंदी हरकतें करने लगती है, छोटे बच्चों की जैसी हरकतें करने लगती है, उसका दिमाग पागल हो जाता है।
तभी एक दिन अचानक वो घूम रही थी रोड पर और उसके पेट में कुछ खाने को मिला नहीं था, तो चक्कर आ रहा था, तो खड़ी हो जाती थी, बैठ जाती थी, ऐसे ही चल रही थी रोड पर। तो अचानक एक गाड़ी उसको टक्कर मार देती है। टक्कर क्या, सामने आकर रुक जाती है। ड्राइवर ने देखा कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, तो उसने ब्रेक ले लिए और उसको बचा दिया। उसमें से जो मालिक निकलते हैं, वो मालिक जो थे महेश सेठ थे, और उन्होंने जब देखा कि ये हमारी बहू है, उन्होंने आनन-फानन में उसको अपनी गाड़ी में बैठाया और सीधा हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में ले जाकर उसका चेकअप वगैरह हुआ। उसी टाइम था उसका बच्चे को जन्म देने का। बच्चे का जन्म होता है और बच्चे का जन्म होने के बाद जब ये दोनों पति-पत्नी महेश और सावित्री सेठ ये खुशियाँ मना रहे थे कि आज हमारे घर में दिवाली है, और उधर जो सीमा होती है वो परेशान हो रही थी, दुखी हो रही थी कि आज बिना बाप का बेटा है और तुमने अब तक देखा नहीं, आज हमारा जब बच्चा हुआ है तब तुम्हें याद आई। उसने महेश से भी यही बात बोली कि आपने पहले कभी देखा नहीं, तुम्हें हम तो पराए थे लेकिन बेटा तो तुम्हारा था, एक बार उसकी अंत्येष्टि में तो आ जाते जब उसने इस दुनिया को छोड़ा, ऐसी भी क्या बुराई थी। लेकिन महेश सेठ बोलते हैं कि बेटी, हमने तुम्हें कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा, तुम मुझे कहीं नहीं मिले, न अनिल मिला, हम बहुत परेशान हुए लेकिन जब नहीं मिले तब हम आज मिले हैं और किस किस स्थिति में मिले हैं। महेश सेठ ने सीमा को बच्चा हो जाने के बाद अपने घर ले जाते हैं और आज खुशी मनाते हैं, बोलते हैं कि अनिल हमारा वापस आ गया। दोस्तों, उस सीमा और सेठ महेश जी और जो उनकी पत्नी सावित्री हैं, बड़े प्यार से उस सीमा को रख रहे हैं अपने घर में और बड़ा इज्जत सम्मान देते हैं, और उस बच्चे की बदौलत आज सीमा की कदर हो गई। सब ऐसे ही चल रहा है और आज वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को बड़ी हँसी खुशी के साथ, और बढ़िया सिस्टम चल रहा है उनका। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है, सिर्फ़ और एक सिर्फ मोटिवेशनल स्टोरी होती है, सामाजिक स्टोरी होती है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या अपनी राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।